प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न नंबर 4 से लेके लास्ट यानी 7th क्वेश्चन तक हल करेंगे। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो देखिए लंबाई दे रखी है 118 से 126, 127 से 135, 135 से 144 मिलीमीटर में। तो 118 से 126 वाली पत्तियों की संख्या कितनी है? 3। 127 से 135 वाली 5 और इसी तरह से लास्ट तक आपको दिया हुआ है। तो इन आंकड़ों का आपने क्या ज्ञात करना है? माध्यक लंबाई ज्ञात करनी है। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं सर कि इस क्वेश्चन तो सेम पहले वाले जैसा ही होगा, लगभग वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ट्विस्टिंग है। देखो ध्यान से कि यहाँ जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है उसको ध्यान से देखो। 126 दे रखा है, 127, यानी ये जो है कंटिन्यूस आंकड़ा नहीं है, लगातार आंकड़ा नहीं है, इसको लगातार बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल जो है दोबारा लिखना पड़ेगा। वर्ग अंतराल जैसे हमने 1-2 माध्य के प्रश्नों में भी ऐसा किया है कि जैसे इसको आधा इधर से माइनस कर देते हैं, इसमें आधा प्लस कर देते हैं, कि इसमें लोअर लिमिट में से तो आधा माइनस करेंगे और अपर लिमिट में आधा प्लस कर देंगे। तो ये 117.5 से 126.5, देखिए 118 का 117.5 कर दिया और 126 का 126.5 कर दिया, यानी आधा लोअर में से कम अपर में ज़्यादा। ऐसे ही यहाँ करेंगे, लोअर में कम अपर में ज़्यादा। तो ये 126.5 से 135.5, फिर 135.5 से 144.5, फिर 144.5 से 153.5, फिर 153.5 से 162.5, फिर 162.5 से 171.5, फिर 171.5 से 180.5 और ये आपको दे रखा FI। अब क्योंकि माध्य ज्ञात करना है तो आपको CF की तो ज़रूरत पड़ेगी। ओके, किसकी ज़रूरत पड़ेगी? संचयी बारंबारता की ज़रूरत पड़ेगी। तो संचयी बारंबारता के लिए पहले 3 लिख दिया। 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40। अब देखो 40 टोटल दे रखा, 40 यहाँ आ गए, इसका मतलब अपना संचयी बारंबारता सही है। तो यहाँ पर n कितना है? n बराबर आ गया 40। अब देखिए कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपको एक तो n/2 चाहिए, यानी 40/2 यानी 20। n/2 20 है, n/2 20 है, तो 20 से ज़्यादा लेकिन उसके नज़दीकी 29 पड़ता है। तो माध्य वर्ग क्या हो गया? 144.5 से 153.5, इसलिए माध्य वर्ग क्या है? ये वाला माध्य वर्ग है, इसको ध्यान रखना कि 144.5 से 153.5 है। ठीक, अब यहाँ पर निचली सीमा कितनी हो जाएगी? 144.5 और क्या चाहिए आपको? CF चाहिए। CF इससे ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 17। एक आपको F चाहिए, F इसी वर्ग की बारंबारता 12 होगी। ठीक, एक आपको H चाहिए, H इसका माप हो गया।
अब देखिए h कितना आ गया 9। अब माध्यक का सूत्र आपने रेख सवाल में लिखना ही है, चाहे माध्यक निकालना होगा, चाहे माध्यक निकालें, माध्य निकालें, माध्यक निकालें, बहुलक निकालें, सूत्र बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में जो है सूत्र के भी नंबर होते हैं। तो माध्यक में अब तो वैल्यूज पुट करनी बाकी तो आई गया। L बराबर 144.5 रखो प्लस n/2, n/2 कितना 20 माइनस CF कितना है 17 बटे F कितना है 12 और H कितना है 9। सारा रखा 144.5 प्लस 3 बटे में 12 गुणा में 9। ओके, 3 3 9, 300 के 12, 144.5 144.5 प्लस 3 3 9 बटे 4, तो ये आ जाएगा 144.5, ये यहाँ लिख दिया प्लस 9 बटे 4 को सोल्व करेंगे 2.25 आएगा। 144 और 2 146.75, इनको प्लस करके देख लेना यही आएगा। तो अतः पत्तियों की माध्यक लंबाई, इसलिए पत्तियों की माध्यक लंबाई बराबर 146.75 मिलीमीटर दे रखा तो मिलीमीटर में। ओके, 146.75 इसका आंसर आ गया। अब चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है कि नियॉन लैंप जैसे बल्ब अपने होते हैं घरों में, उनका जीवन काल भी कितने घंटे चलते हैं। तो 1500 से 2000 घंटे जीवन काल वाले लैंपों की संख्या कितनी है 14। 2000 से 2500 घंटे जीवन काल वाले लैंपों की संख्या 56 है। इसी तरह से आगे और आंकड़े दिए हुए हैं। 4500 से 5000 घंटों तक वाले लैंपों की संख्या जो है वो जीवन काल वाले लैंपों की संख्या कितनी है 48। तो एक लैंप का माध्यक जीवन काल जो आपने ज्ञात करना है। ओके, क्या करना है, एक लैंप का माध्यक जीवन काल आपने ज्ञात करना है। तो क्योंकि माध्यक ज्ञात करना है तो आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना होगा, संचयी बारंबारता, जिसको आप CF से डिनोट करते हैं। तो देखिए पहले तो ये 14 है तो यहाँ पर 14 ही आएगा। अब अगले यहाँ लिखने के लिए इसमें ये 56 प्लस करेंगे, 14 प्लस 56 कितना आ जाएगा 70, 70 प्लस 60 ये आ जाएगा 130, 130 प्लस 86 ये आ जाएगा 216, 216 प्लस 74 290, 290 प्लस 62 352, 352 प्लस 48 ये आ गया 400। तो डाटा कितने लैंपों का लिया 400, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 400। तो यहाँ पर n जो है वो कितना है 400। माध्यक ज्ञात करने के लिए माध्यक वर्ग निकालना होगा और माध्यक वर्ग के लिए आपको n/2 निकालना होगा। तो 400/2 यानी 200, n/2 200 है तो 200 से बड़ा लेकिन 200 के नज़दीक क्या पड़ता है 216। तो 216 अगर ये है तो माध्यक वर्ग जो है वो क्या आ जाएगा आपका 3000 से 3500। तो इसलिए माध्यक वर्ग जो है वो 3000 से 3500 होगा। ओके, जब माध्यक वर्ग ये है तो इसकी निचली सीमा यानी L जो है वो कितनी होगी, L जो है वो 3000 होगी।
L 3000 है और आपको और फार्मूले में क्या चाहिए, माध्यक का जो सूत्र है वो क्या कहता है, माध्यक का सूत्र है L प्लस ब्रैकेट शुरू n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुणा में एच, ये माध्यक का सूत्र है। तो यहाँ पर L आपके पास आ गया, n/2 आ गया, सी एफ। अब सी एफ देखिए क्या होता है कि माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये सी एफ है। तो सी एफ हो गया 130, सी एफ क्या हो गया 130। और एफ क्या है, एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ओके, ये क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी लिखूं, 86। ओके, और अब रहेगी बात किसकी, एच की। एच देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2000 में से 1500 माइनस कर दो, कितने हो गए 500। अब इसके फार्मूले में रख दो बस, माध्यक क्या है एल, एल अभी लिखा आपने कितना 3000, फिर ये वाला प्लस का निशान, जैसे फार्मूले में है ऐसी ब्रैकेट n/2 यानी 200 माइनस सी एफ कितना 130 बटे में एफ कितना 86। ओके, गुणा में एच लिख दिया 500। ओके, तो 3000 प्लस 200 में से 130 माइनस करेंगे कितना बचेगा 70 बटे में 86 गुणा में 500। ओके, तो ये 3000 का 3000 लिख देता हूँ ऊपर से, प्लस 7 5 35 1 2 और 3 0 बटे 86। अब यहाँ 3000 ऊपर से उतार के लिख दिया सीधा ही, 35,000 को आप 86 से भाग कर लेना, तो ये आएगा 406.98। ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3406.98 आ जाएगा। इसलिए लैंप का माध्यक जीवन काल, इसलिए लैंप का माध्यक जीवन काल, माध्यक जीवन काल क्या होगा 3406.98, क्या है इधर घंटे है तो यहाँ पर घंटे लिख दे बस। ओके, अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 6, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। कि जैसे कोई भी टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसमें से बीच में से कोई 100 नाम उठाए गए हैं, कुल नाम का अर्थ उनका सरनेम होता है, यानी जो नाम के पीछे जो लगाते हैं, कोई वर्मा शर्मा वगैरह, तो इस तरह से 100 सरनेम उठाए गए हैं। उनमें कितने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या जो है, कितने अक्षर जो प्रयोग हुए हैं, वो उनसे संबंधित आंकड़े जो यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं। जैसे 1 से 4 अक्षरों वाले जो है कुल 6 नाम हैं, 4 से 7 वाले 30 हैं, 7 से 10 वाले 40 हैं, और सरनाम में 10 से 13 अक्षरों वाले 16 नाम हैं, और 13 से 16 वाले 4, और इसी तरह से 16 से ये 19 आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बुक में मिसप्रिंट है, तो ऐसे 4 नाम हैं। तो यहाँ देखिए कि कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों के माध्य अक्षरों की
संख्या ज्ञात करनी है, माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है और साथ ही कुल नामों का बहुलक जो आपको ज्ञात करना है। तो क्योंकि माध्यक ज्ञात करना है तो हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ेगी। ये पहले 2 कॉलम तो मैंने यहीं से ऊपर से उठा के कॉपी करके लिख दी है पहले। अब संचयी बारंबारता में देखिए कि यहाँ पर पहला डाटा तो यहाँ से कॉपी किया जाएगा 6, फिर 30 + 6 36, 36 + 40 ये आ जाएगा 76। उसके बाद जो है 76 + 16 92, 92 + 4 96 और 96 + 4 100 हो जाएगा। ओके, तो 100 ही टोटल कुल नाम थे, 100 यहाँ आ गए हैं। अब देखिए कि साथ में आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है तो आपको xi भी ज्ञात करना होगा। xi क्या होगा, इन दोनों के बिल्कुल बीच में 4 + 1 5, 5 के का आधा 2.5। उसके बाद आप देख रहे हो कि 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 2 और 3 5, 5.5, 5 + 3 8.5, 8 + 3 11.5, 11 + 3 14.5, 14 + 3 17.5। ओके, उसके बाद आप ज्ञात करोगे डी के लिए पहले हमें क्या चूज़ करना होगा, एक हमें कल्पित माध्य चूज़ करना होगा जिसको हम ए का नाम देंगे। तो मान लेते हैं कि ए क्या है, 8.5 है। तो डी क्या होता है, xi - ए होता है डी का फार्मूला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो xi है उसमें से a यानी 8.5 जो माइनस करके यहाँ लिख देंगे। 8.5 में से 8.5 माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा। 11.5 में से 8.5 माइनस करेंगे 3 आएगा। 14.5 में से 8.5 माइनस करेंगे 6 आएगा और ये 9 आएगा। इसी तरह से -3 और ये -6 आएगा। अब उसके बाद आप ui ज्ञात करोगे और ui क्या होता है, di/h होता है और h यहाँ पर आपको पता है कितना है, 3 है। तो h कितना है यहाँ पर, 3 है। तो 3 से भाग करेंगे -2 आ गया, ये -1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। अब उसके बाद fi × di, सॉरी fi × ui आप ज्ञात करोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो fi ये वाली जो लाइन है, ओके, और एक ui में ये वाली लाइन है, इन दोनों के डाटा के आपस में यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए कैसे करते हैं कि 6 दूनी 12 माइनस के 12 हो जाएगा क्योंकि माइनस है ही, और फिर 30 एकम 30 विद नेगेटिव साइन, फिर 40 × 0 0, फिर 16 एकम 16 और 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। अब देखिए कि माइनस के तो हो गए 30 10 40 और 2 42, माइनस के तो है 42 और प्लस के 12 8 20 10 30 और 36, प्लस के 36। तो ये बचेंगे 6 और माइनस वाले ज़्यादा तो माइनस के 6 बचेंगे। तो ये -6 आ गया। तो ये -6 क्या है, इस पूरी लाइन का जोड़ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा fi ui बराबर कितना, -6। ओके, और बारंबारता को हम कहते हैं fi। तो सिग्मा fi जो है वो कितना हो जाएगा, 100 आंकड़ों का 100 आंकड़े लिए गए हैं तो ये 100 ही होंगे।
इनको टोटल करके देखना, बेशक बिल्कुल 100 ही मिलेंगे आपको। अब पहले हम क्या करते हैं, इसका माध्य निकाल लेते हैं। माध्य का जो सूत्र है वो क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। अब ए क्या है 8.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई -6 बटे एफ आई 100 गुणा एच 3 है। तो ये 8.5 माइनस है, तो ये 18 बटे 100। 8.5 माइनस 0.18, तो ये हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8.32। तो ये 8.32 क्या आ जाता है, कुल नाम के माध्य अक्षरों की संख्या। अब यहाँ ये तो आप हिंदी में लिख लेना यहाँ पर कि कुल नाम के माध्य अक्षरों की संख्या जो है वो 8.32 है। अब चलो माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य के लिए सूत्र लिखेंगे। माध्य के लिए सूत्र है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। तो हमें n/2 चाहिए, तो n यहाँ पर जो सिग्मा एफ आई है वही n है, 100 है। तो n/2 क्या हो जाएगा 100/2 यानी 50 हो जाएगा। और n/2 50 हो गया, तो 50 देखो सही बारंबारता में कहाँ मिलेगा आपको, जो 50 के नज़दीक हो लेकिन 50 से बड़ा हो, 50 से बड़ा हो लेकिन नज़दीक भी होना चाहिए। तो यहाँ 76 है इसमें, और तो कोई नहीं है। तो 76 है, तो माध्यक वर्ग मिल गया 7 से 10। ठीक है, इसलिए माध्यक वर्ग जो है, माध्यक वर्ग हो जाएगा 7 से 10। 7 से 10 माध्यक वर्ग हो गया, तो देखिए कि निचली सीमा कितनी हो जाएगी 7, और सी एफ होती है इससे ऊपर वाले की संचयी बारंबारता, ये सी एफ होगी 36, और एफ जो है इसी की बारंबारता है, और एफ जो है वो हो गया आपका 40। ठीक, वैल्यू सारी आ गई है, रखो फिर इसमें। एल कितना रखें, एल लोअर लिमिट 7 प्लस n/2 50 माइनस सी एफ 36 बटे एफ रख देते हैं 40 गुणा एच हो गया 3। 7 प्लस 50 माइनस 36 करेंगे तो ये आएगा 14। तो 50 माइनस 36 14 बटे 40 गुणा में 3। तो यहाँ 7 प्लस 14 दिए 42 बटे 40। 42 को जब हम 40 से भाग देंगे तो 1.05 आएगा। तो ये 7 में यूँ कहीं लिख देता हूँ और इसके जो 1.05 लिखता हूँ। तब देखिए 7 और 1 8.05। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या बराबर 8.05 हो गई। अब आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक जो है
उसका सूत्र आपको पता है क्या है कि L प्लस ब्रैकेट थ्रू F1 माइनस F0 नीचे आएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। अब देखिए कि यहाँ थोड़ी सी जगह की कमी है, इसलिए मैं सीधा आपको बहुलक वर्ग जो है वो बता देता हूँ। बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। यहाँ 40 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो बहुलक वर्ग क्या हो गया, 7 से 10 ही हो गया। तो L जो है वो क्या होगी, यहाँ से लोअर लिमिट 7 होगी प्लस F1 इसी की बारंबारता कितनी, 40 माइनस F0 इससे ऊपर वाली 30। ठीक, ये तो क्या थी F1, ये F0 और इससे नीचे वाली F2 बटे में 2F1 2 गुणा 40 माइनस 30 माइनस F2 कितनी 16 गुणा में H तो माध्य निकालो, माध्यक निकालो, बहुलक निकालो, सेम रहेगी 3। तो ये बराबर का निशान यहाँ लगा लेना। आगे देखो 7 प्लस 40 में से 30 गए 10, 40 दूनी 80, 80 माइनस 30 50, 50 माइनस 16 40 और 34। तो ये बचेगा 34, 10 बटे 34 गुणा में 3। तो ये 10 7 प्लस 10 30 बटे 34। तो 30 को जब आप 34 से भाग दोगे तो ये आएगा 0.88। ये 7 प्लस 0.88 तो ये आ जाए 7.088। तो यहाँ से देखिए कि मध्य जो है वो आ जाएगा कितना, 8.32 और माध्यक आ जाएगा 8.05 और बहुलक आएगा 7.088। ओके, अब चाहें तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। पहले हमने क्या निकाला था, माध्य निकाला था, तो पहले आप इस टेबल को नोट करोगे, उसके बाद माध्य यहाँ तक नोट करोगे। ठीक, पहले नंबर पे आपने क्या करना, टेबल नोट करनी है। दूसरे नंबर पे जो ब्लैक पेन से लिखा है ये, तीसरे नंबर पे आपने यहाँ से शुरू होकर के ये सारा, ओके, और चौथे नंबर पे आपने ये नोट करना है। ओके, अब प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 7। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए कि पहले आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या के रूप में जो है बारंबारता दी हुई है। इसे हम वर्टिकल इस तरह टेबल में रख लेते हैं कि 40 से 45 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या है 2, 45 से 50 भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। इसी तरह से 50 से 55 वाले 8 हैं, 55 से 60 वाले 6 हैं, 60 से 65 वाले भी 6 हैं, 65 से 70 किलोग्राम भार वाले 3 विद्यार्थी हैं और 70 से 75 भार वाले 2 विद्यार्थी हैं। अब इनका क्या ज्ञात करना है, आपने माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करना तो संचयी बारंबारता यानी CF की ज़रूरत पड़ेगी और बारंबारता को हम F से डिनोट करते हैं, ये आपको पता ही है। तो यहाँ CF क्या आ जाएगी 2,
और अगले खाने में 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30। तो इस तरह से 30 विद्यार्थियों के डाटा था हमारे पास, 30 ही आ गया। इधर से ऐड करके देखो तो ये भी कितना आएगा 30। तो यहाँ पर n जो है वो कितना है 30, तो n/2 30/2 यानी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। जब n 15 है तो 15 देखो आपको कहाँ मिलेगा, 15 से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन नज़दीक भी होना चाहिए, तो वो 19 है। जब ये 19 है तो समझ लीजिए आपको माध्यक वर्ग मिल गया, ये कि 19 क्योंकि इसी की बारंबारता है। तो हम लिखेंगे इसलिए माध्यक वर्ग जो है वो कितना है 55 से 60, 55 से 60। अब माध्यक निकालते टाइम आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, L की ज़रूरत पड़ेगी, CF की ज़रूरत पड़ेगी, और n/2 ऊपर आएगा, एक F की ज़रूरत पड़ेगी और एक H की ज़रूरत पड़ेगी। L तो है इसकी निचली सीमा यानी 55, CF है इससे ऊपर वाला जो है यानी 13, F है इसी की बारंबारता, और H है वर्ग का माप 45 - 40, ये हो जाएगा 5। ओके, अब क्या करेंगे, माध्यक का सूत्र लिख देंगे, L + n/2 - CF/F गुणा में H। तो ये आ जाएगा आपका L कितना हो गया 55 + n/2 15 - CF 13/F 6 गुणा H हो गया 5। 55 + 15 - 13 2/6 गुणा 5, 2 × 2 2 3 6। तो ये आ जाएगा 55 + 5/3। अब 5/3 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये 1.67 आएगा। तो इसका मतलब 55 + 1.67, तो 55 और 1 56.67। तो विद्यार्थियों का माध्यक भार जो है वो 56.67 किलोग्राम होगा। तो यहाँ पर जगह बची हुई यहाँ लिख देता हूँ मैं, वैसे आपने टेबल के अंदर नहीं लिखना। तो इसलिए विद्यार्थियों का माध्यक भार, विद्यार्थियों का माध्यक भार हो जाएगा 56.67 किलोग्राम। ओके, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, एज पॉसिबल मैं आपको जवाब दे दूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।